हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में एक लेटर का सॉल्यूशन बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन आपका 2024 बोर्ड एग्ज़ाम 316 DX क्वेश्चन पेपर में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत आपसे पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के लाइब्रेरियन को एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे अनुरोध करते हुए, टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन्स, कुछ और अधिक पत्रिकाएं लाने के लिए, मींट मतलब है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो साथियों, इस क्वेश्चन से पहले 2-3 चीज़ें आप क्लियर कर लें कि जो लेटर आपको लिखना है वो आपको लाइब्रेरियन के लिए लिखना है, और जो आपका सब्जेक्ट है वह है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए कुछ और अधिक मैगजीन्स यानी कि पत्रिकाएं लाना। तो साथियों, जब भी आप लेटर लिखें तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता। तो यहाँ मैंने लिख दिया है 210 गांधीनगर, यानी कि 210 गांधीनगर। अब मैं आगरा का निवासी हूँ तो मैंने लिख दिया है आगरा यूपी। ठीक है भाई। इसी प्रकार से आप कोई भी एक इमेजिनरी सेंडर्स एड्रेस लिख सकते हैं। पहली बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है, और डेट आप इसी प्रकार से मेंशन कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा है 2 जनवरी 2025, यानी कि 2 जनवरी 2025। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, जो आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद डेट आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं। अब आपको लिखना होगा साथियों रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर कौन है, इस पत्र को प्राप्त कौन करेगा, तो आप कहेंगे लाइब्रेरियन। तो आप यहाँ लिखेंगे जैसे प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं टू, यानी कि सेवा में, उसके बाद द लाइब्रेरियन। ठीक है भाई। उसके बाद आपको अपने विद्यालय का है तो विद्यालय का कोई भी नाम आप लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है जनता इंटर कॉलेज आगरा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इतना आपको बनाना अच्छे से आ जाए तो आप एक अच्छा इम्प्रेशन एग्जामिनर के ऊपर डाल सकते हैं अपनी कॉपी के माध्यम से। ठीक है। अब साथियों, आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट आप लिखेंगे, ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। ठीक है भाई। तो सब्जेक्ट आप लिख देंगे यहाँ रिक्वेस्ट फॉर सम मोर मैगजीन्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये आपका विषय हो जाएगा, और सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में ही देखने को मिल जाएगी। अब इसके नीचे आप लिख देंगे सर ऑब्लिक मैम, जिसे आप सैल्यूटेशन कहते हैं। ठीक है भाई। इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आप क्या लिख देंगे, सर ऑब्लिक मैम। ये जहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो ये आप कहाँ लिख देंगे, ये यहाँ नीचे आ जाएगा। आइए, अब बहुत आसान तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है माई नेम इज हरीश कुमार, मेरा नाम हरीश कुमार है, एंड आई एम अ स्टूडेंट एट योर प्रेस्टिजियस कॉलेज इन BCom 3rd ईयर, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मेरा नाम हरीश कुमार है और मैं BCom 3rd ईयर का आपके सम्मानित विद्यालय का एक विद्यार्थी हूँ, और मेरा रोल नंबर ये है। आगे आप लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू ब्रिंग सम मोर कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स, यानी कि कुछ और अधिक प्रतियोगी पत्रिकाओं को लाने के लिए इन आवर कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कि हमारे कॉलेज पुस्तकालय में। कोई दिक्कत आपको पहले पैराग्राफ में नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा रीजन बताएंगे अपनी लाइब्रेरी की। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में अधिकांश किताबें
आर आउट ऑफ डेट, यानी कि आउट ऑफ डेट हैं, एंड मैनी ऑफ देम, और उनमें से बहुत सी आर टॉर्न, फटी हुई हैं, या टॉटर्ड वर्ड भी आप लिख सकते हैं, एंड डू नॉट होल्ड द रिक्वायर्ड कंटेंट, या फिर उनके अंदर जो रिक्वायर्ड कंटेंट है, सामग्री है, वो नहीं है। इसके बाद आगे आप लिखेंगे आल्सो माई क्लासमेट्स एंड आई आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यानी कि मैं और मेरे साथी भी कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एंड अ नंबर ऑफ बुक्स, और एक बड़ी संख्या में किताबें, सच एज रीजनिंग, जैसे रीजनिंग की किताब हो गई, इंग्लिश की किताबें हो गई, मैथ की किताबें हो गई, एंड जर्नल अवेयरनेस, और जो सामान्य जागरूकता है, जैसे आप करंट अफेयर्स कहते हैं, आर रिक्वायर्ड, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिक्वायर होती हैं, यानी कि इनकी आवश्यकता होती है। आप चाहें तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे आप लिखेंगे बीइंग स्टूडेंट्स, यानी कि छात्र होते हुए वी कैन नॉट एफोर्ड द एडिशनली एक्सपेंसेज, हम और अतिरिक्त जो खर्चे हैं उन्हें सहन नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए वी रिक्वेस्ट यू, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, टू कंसाइडर का मतलब होता है विचार विमर्श करना, अवर कंसर्न, यानी कि हमारी परेशानी पर, एंड एक ही रहेगा साथियों, एंड वी होप, और हमें उम्मीद है, दैट यू विल प्रोवाइड अस कॉम्पिटिटिव बुक्स, कि आप हमें जो प्रतियोगी किताबें हैं वो उपलब्ध कराएंगे। और साथियों यहाँ आप लिख देंगे थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली या फेथफुली, ठीक है, और अंत में आप लिख देंगे XYZ। मैं उम्मीद करता हूँ इससे सरल और सटीक शायद आपको और कहीं मिले। तो अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।